एकदम मेरे को पेट में पथरी का दर्द उठा। डॉक्टर मुझे भी कह रहा था बेड तैयार है, आपका ऑपरेशन करेंगे। कितनी फीस है? कहते 1.5 लाख। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, ओके आ रहा हूँ। एक ऐसी अद्भुत गवाही जिसे सुनने के बाद आप भी मान लेंगे कि प्रार्थनाओं में कितना दम है। मैं चर्च आ रहा था और एकदम मेरे को पेट में पथरी का दर्द उठा। मुझे पता नहीं कौन सा दर्द होता, आज तक नहीं पता। मैंने कहा ये क्या हो गया, और मुझे हॉस्पिटल लेकर गए। जैसे ही मैं हॉस्पिटल गया, वहां पर जो बेड पर लेटे हुए थे वो खड़े हो गए, बीमार खड़े हो गए। हालेलुया। आप विश्वास नहीं करोगे, वहां पर लाइन लगी हुई थी। उसने उसको बताया, उसने उसको बताया, सारे खड़े होके मेरे पैर छू रहे हैं, प्रार्थना कर दो। मेरे पैर छू रहे हैं, वो मेरी पैंट खींच रहे हैं, मेरी कमीज खींच रहे हैं। मैंने कहा मैं अंदर कह रहा हूं, मैंने कहा चाची इसको समझा, इसको बता मैं क्यों आया हूं। वो कहते हम तो आपके चर्च में आ रहे थे, मेरे पापा को हार्ट अटैक आ गया, हम दुआ कर रहे थे, पापा प्रोफेट बजिंदर से हमारी बात कराओ। मैंने कहा अच्छा, तेरा भला हो जा, तेरी वजह से मैं यहाँ आ गया। आप उसकी प्रार्थना में दम देखो। और वो सारे ठीक हो गए। और अगले संडे वो यहाँ बैठे थे, यहाँ पर कैमरे के पास। मैं अगले उस संडे प्रचार करने उधर गया ही नहीं। मैं इधर ही रहा। मैंने कहा कहीं पॉल ही ना खोल दे। प्रचार खत्म करके मुझे 3 फोन आए, कहते जल्दी आ जाओ, बेड तैयार है, आपका ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है। मैंने कितनी फीस है? कहते 1.5 लाख। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है, ओके आ रहा हूँ। 3 दिन का फास्टिंग रखा था। पहला फास्टिंग रखा, मैं वहां से चला। मैंने रास्ते पर इनको कहा गाड़ी रोको, मेरे पेट में दर्द हो गया। मैंने जैसे ही पानी पिया, मैंने कहा परमेश्वर मैं तेरा दास हूँ, मैं उपवास में हूँ और ये मेरे को दर्द नहीं चाहिए। और मैं घर गया, बाथरूम में से पथरी पड़ाक करके बाहर निकल गई। हालेलुया। इस पूरी गवाही से हमें 2 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, और दूसरी बात कि प्रार्थना और उपवास से किसी भी समस्या से आज़ाद हुआ जा सकता है। बस ज़रूरत है तो विश्वास करने की। कई बार विश्वास कमज़ोर पड़ता है जब परिस्थितियां गंभीर हो जाती हैं, लेकिन हम अपनी समस्याओं के दुखड़े दोस्तों के सामने, पड़ोसियों के सामने रोते हैं। लेकिन इससे बेहतर ये है कि हम अपनी समस्याओं को परमेश्वर को बताएं। हमें उम्मीद है कि अब आप अपने दुखड़ों को प्रार्थना के कमरे में उस परमेश्वर के सामने रोएं, जो बेशक उसका निवारण करने में भी सक्षम है, और निसंदेह कि वो दया से भरा है, तो वो उत्तर भी देगा, और उत्तर होगा आपकी चंगाई। ऐसी अद्भुत गवाही के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है।